और बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं, दिल्ली से एमसीडी सदन में एक बार फिर से हाथापाई और धक्का मुक्की देखने को मिली। बीते कल की ये पूरी घटना है जब जंग के मैदान में तब्दील हो गया एमसीडी सदन। अब 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी का एक बार फिर से चुनाव होगा। सोमवार तक फिलहाल सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित है। कमला मार्केट थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने धरना दिया। कोर्ट में याचिका, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दायर करेगी। अगला कदम ये है बीजेपी का कि कोर्ट का रुख किया जाएगा इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कल हो रहा था, बताया जा रहा है वोटिंग हो गई थी, रिजल्ट भी अनाउंस हो गया था और उसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी धरना दे रही है पुलिस थाने के बाहर, वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख किया जाएगा। दिल्ली एमसीडी में जो हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। एमसीडी मारपीट का अखाड़ा बन गई, हंगामा देखने को मिला। न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि जमकर लात घुसे भी चले, जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए गए। आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा इस कदर बरपा कि एक शख्स की हालत भी बिगड़ गई। हाथापाई के दौरान कई पार्षदों को चोटें भी आई हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी, लेकिन बवाल ऐसा खड़ा हुआ कि एक बार फिर से आप और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट शुरू हो गई और न सिर्फ पुरुष पार्षद बल्कि महिला पार्षदों के बीच भी झड़प देखने को मिली। एक दूसरे के बाल खींचे गए, कपड़े एक दूसरे के खींचे गए। एमसीडी की तस्वीरों से लोकतंत्र शर्मसार। पहले वोट, फिर ताबड़तोड़ चोट। सदन बड़ा अखाड़ा, पार्षदों में फ्री स्टाइल फाइट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जमकर चले लात घूंसे। लोकतंत्र के मंदिर में धक्का, थप्पड़ और कुटाई। महिला पार्षदों के बाल खींचे, धक्का मारा। एमसीडी में गदर की शर्मनाक तस्वीरें। देश की राजधानी दिल्ली ऐसी मिसाल पेश करेगी। ये तो हद हो गई, शर्म करो जनता के नुमाइंदों। देश ने तमाशा देखा, जनता बोली ऐसा कोहराम। ये है लोकतंत्र का ब्लैक फ्राइडे। आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाथापाई शुरू कर दी। जब हाथापाई हुई, हम इनको छुड़ा रहे हैं। इनके जो अशोक मानू है तिलक नगर के, पीछे से आते हैं, उठा के ऊपर से नीचे फेंकते हैं और देखिए कैसे मारने की करी है, कमीज फाड़ी है। ये इनकी हरकतें हैं। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले अपनी हार नहीं एक्सेप्ट कर। किस चीज की हार? एमएस बोल रही है, स्टैंडिंग कमेटी के वहां पर कमिश्नर बोल रहे हैं, सारे लीगल एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वो वोट ठीक है। ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, उसको इनवैलिड कहने में, इनके कहने से वोट इनवैलिड हो जाएगा। हम कोर्ट जाएंगे। तो दिल्ली एमसीडी एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन गई। कल की क्या तस्वीरें रही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट इस पर ले लेते हैं। दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे।
आरजू, जो कल हुआ सब कुछ सदन के भीतर, एमसीडी सदन के भीतर, वो शर्मनाक तो है ही, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये बहुत सामान्य सा हो गया है मानो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कार्रवाई हुई, जो कार्यवाही पूरी रही है सदन की, इसी तरह हंगामा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों का आमने सामने आना, पहले जो बोतलें थी पानी की उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और अब इस तरह से मारपीट और झड़प। अपडेट पूरे केस में क्या है, अब आगे क्या रहने वाला है आरजू? जी देखिए, 2 दिन पहले के जो दृश्य सामने आए थे उनसे भी बुरे दृश्य कल देर रात सामने आए हैं। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के काउंसलर और बीजेपी के काउंसलर में झड़प हो गई। देखिए, मामला शुरू कहां से होता है, कल सुबह लगभग 11 बजे से वोटिंग स्टार्ट होती है और मेयर देर में आती हैं, तो जिसको लेकर बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं वो नारेबाजी करने लगते हैं। फिर उसके बाद 11 बजे कार्रवाई सदन की शुरू होती है, तो मेयर आते ही ये बात कहती हैं कि जो फ्रेश वोटिंग है उसको मान लिया गया है, तो जो दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स है वो उनके लिए वोटिंग शुरू होगी। इस बात पे सहमति बैठ जाती है और वोटिंग स्टार्ट होती है। देखिए, वोटिंग लगभग 2:30 बजे तक चलती है। उसके बाद जब काउंटिंग की बारी आती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, 250 में से 242 लोगों ने वोट डाले होते हैं। ठीक है, काउंटिंग की बात शुरू होती है, तो काउंटिंग जब शुरू होती है तो उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो मेयर का ये कहना होता है कि जो एक वोट है वो इनवैलिड है। देखिए, इसको समझते हैं किस तरीके से कि उनका तर्क ये था कि 0.6 के एक ही कॉलम में बीजेपी पार्षद ने 2 प्रेफरेंस भरे हैं। जो उनका ये कहना था कि हर प्रेफरेंस में हर कॉलम में एक प्रेफरेंस भरना था, लेकिन बीजेपी के जो पार्षद है उन्होंने एक कॉलम में 2 प्रेफरेंस भरे थे, जिसको लेकर उस वोट को इनवैलिड साबित कर दिया गया। इस बात को लेकर बीजेपी के जो पार्षद थे उनमें एग्रेशन आ गया। वो लोग स्टेज पे चढ़ गए, माइक से छेड़ाछाड़ी हुई और दोनों आपके काउंसलर और बीजेपी के काउंसलर के बीच झड़प शुरू हो गई। और झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, और सिर्फ मेल काउंसलर ही नहीं बल्कि वुमेन काउंसलर्स के बीच में भी हाथापाई शुरू हो गई। एक दूसरे के बाल खींचते हुए तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। आपके काउंसलर बेहोश हो गए, तो वहीं बीजेपी के जो फीमेल काउंसलर है उनके चोट भी लग गई। तो इस तरीके की जो शर्मनाक तस्वीरें हैं वो सदन से सामने आई है। देखिए, अब क्या होना है, उसके बाद जो है हाउस को एडजर्न कर दिया गया 27 फरवरी तक। तो शैली ओब्रॉय ने उसको 27 फरवरी तक हाउस को एडजर्न कर दिया है, लेकिन बीजेपी जो है इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने कहा है कि अब फिर से फ्रेश वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर बीजेपी जो है वो आज कोर्ट जाने की बात कर रही है। वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दाखिल करेगी। और वहीं शैली ओब्रॉय जो है वो आज दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नरेट है उनसे मिलने की बात कर रही है। उन्होंने कल ट्वीट करके उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट भी लिया था, जिसको लेकर और आज हो सकता है कि शैली ओब्रॉय जो कि मेयर है दिल्ली की, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट से मिले। बिल्कुल, तो देखिए तैयारी बीजेपी कर रही है कोर्ट का रुख करने की, वहीं कमिश्नर से मुलाकात शैली ओब्रॉय की रहने वाली है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से थाने का भी घेराव किया गया था, उसके बाद धरना प्रदर्शन किया गया था। इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट, क्या आज भी आम आदमी पार्टी की यही रणनीति रहने वाली है? जी हाँ, देखिए जैसे ही ये पूरा मामला हुआ, हाउस को एडजर्न कर दिया गया 27 फरवरी तक। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की मेयर बनी है शैली ओब्रॉय, वो और उनके साथ आशु ठाकुर और भी कई फीमेल काउंसलर, मेल काउंसलर जो थे वो कमला पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए। वहां पे कंप्लेन फाइल करने के लिए बीजेपी काउंसलर्स के अगेंस्ट कि उन्होंने उन पे अटैक किया है, उनको मारने की कोशिश की है। इसको लेकर वो कंप्लेन फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने लगे। तो इस तरीके को जो कल दृश्य सामने आए हैं, हो सकता है आज भी उसी तरीके के दृश्य दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिले। दोनों ही पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है। और वहीं जैसा कि मैंने आपने बताया कि बीजेपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य करेगी, तो वहीं जो शैली ओब्रॉय हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट से आज मुलाकात करेंगी। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से कोर्ट ये पूरा जो मामला है वो पहुंच सकता है। साख की लड़ाई मानो बन गई है आरजू, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर अब बवाल। अंक गणित अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का पूरा ABCD क्या कहता है?
जी देखिए, 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव होना था। इसमें पूरे देखिए फर्स्ट फेज जो होता है वो 6 लोगों का होता है और अगले साल 3 लोगों का चुनाव होना था। उन 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव अभी शुरू हुआ, लेकिन जिसको लेकर 2-3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सदन में हंगामा मचा हुआ है। देखिए, ये जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माना मेयर जो होता है वो फेस होता है, लेकिन जो ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं ये जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में, उनको बनाने में, फाइनेंशियल जो पॉलिसीज होती है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी को लेके ये घमासान मचा हुआ था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 4 कंटेस्टेंट थे तो वहीं बीजेपी के 3 थे और उसी को लेकर ये घमासान शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के 3 कंटेस्टेंट जो थे वो ये चुनाव जीते थे, वहीं बीजेपी का कहना है कि 3 जीते थे, लेकिन उसमें से मेयर ने 1 को इनवैलिड साबित कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी के 2 जीते। तो इसी एक जो इनवैलिड वोट था उसको लेकर पूरा घमासान सदन में मच गया। बिल्कुल। तो देखिए कल की क्या तस्वीर रही, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैसे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर ये जो पूरा बवाल है वो देखने को मिला। आरजू, क्या शिकायत भी दर्ज कराई गई है एक दूसरे के खिलाफ दोनों ही पार्टी के पार्षदों की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। देर रात जो थे वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स भी पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो वहीं बीजेपी के काउंसलर जो थी मीनाक्षी शर्मा वो भी पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पे कमला पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन है वो फाइल कराई गई है दोनों ही जो काउंसलर्स हैं उनके द्वारा कि देखिए जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। वही चीजें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स का ये कहना है कि बीजेपी के काउंसलर्स ने उन पर अटैक करा, तो वहीं बीजेपी के काउंसलर्स का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने उनको धक्का मुक्की करी, उनको मारने की कोशिश करी, उनके चोट लग गई है। इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कमला पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन है वो फाइल की गई है। और एक और बात, शैली ओबरॉय ने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की है। तो इसको लेकर पूरा घमासान जो है वो मचा हुआ है। कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे केस में क्या होता है। फिलहाल 27 तारीख तक के लिए यानी कि सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। क्या एक बार फिर से जो चुनाव है स्टैंडिंग कमेटी के लिए वो होगा, कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना होगा। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अजीत श्रीवास्तव की तरफ से इस पूरे मामले पर कई लोगों से बातचीत की गई है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और पूर्व महापौर हमारे साथ कमलजीत सरावत जी। कमलजीत जी, जिस तरह से बात करें हम, हंगामा इनवैलिड वोट को वैलिड कैसे किया जाए तमाम शैली ओबराय बोल रही थी। ये इनवैलिड वोट का आंकड़ा कहां से आ गया? देखिए, ये वोट का जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि 7 मेंबर्स में से 6 के जिनके हाईएस्ट होंगे उनको जीता हुआ डिक्लेयर किया जाएगा। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन से एक स्पेशल आप स्टाफ उनका आता है जो इस पूरी कैलकुलेशन को हमारे म्युनिसिपल स्टाफ के साथ मिलकर करता है। पूरी वोटिंग हुई, उन्होंने काउंट कर दिया, रिजल्ट शीट बना दी, शैली मैम के हाथ में दे दी। मेयर मैडम को जो शीट दी गई है उसके अंदर 3 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के और 4 में से 3 आम आदमी पार्टी के लोग डिक्लेयर किए गए हैं। रिजल्ट शैली मैम के हाथ में है। अब वो रिजल्ट आने के बाद हमारी एक वोट को, 1 नंबर वाली जो वोट है, यानी 1 का मतलब है 3558 वैल्यू जिसकी है, 3458 सॉरी, उसको कह रही है वो इनवैलिड है। हम कह रहे हैं क्यों इनवैलिड है? जैसे मैं वोट करूंगी तो मैं 1 नंबर पे 1 लिखूंगी, 2 पर 2 लिखूंगी। अगर मेरी 1 से वोट पूरी हो गई तो मुझे 2 की काउंटिंग पे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग है और 34.58 पे क्वालिफाई हो गया। तो हमारा वो बंदा 1 नंबर पे क्वालिफाई हो गया। जो 2 लिखा है वो 2 बार लिख दिया गया है। कई बार पेन नहीं चलता है, लाइट रह जाता है। इतने लोग है भी नहीं एक्सपर्ट जो आते हैं, कई बार उन्होंने 2 लिखा होगा, लाइट रहा होगा तो कुछ भी होगा, तो उसने दूसरा उसके साथ में जो भी दिया होगा, जो भी वोट हुई होगी तो उसमें 2 बार लिख दिया। जो भी हुआ है उसमें 1 नंबर से अगर हमारी वोट पूरी हो रही है तो सेकंड का कोई मतलब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन उस वोट को जब वैलिड बता रहा है, उनका रिप्रेजेंटेटिव, तो मेयर को हम यही कह रहे हैं कि आप अपनी शीट दिखा दीजिए जो इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेटिव ने आपको दी है, आप हमें वो दिखा दीजिए। वो उसको दिखाने को तैयार नहीं, वो कह रही इनवैलिड करना मेरा राइट है। मुझे नहीं लगता 24 घंटे से इनको क्या हुआ, इनको सब अपना ही राइट लगने लग गया है। हमारे साथ जो हो रहा है मैं आपके सामने बता रही हूँ, इलेक्शन कमीशन के हिसाब में 3 में से 3 बीजेपी और 4 में से 3 आम आदमी पार्टी के लोग जीते हैं। लेकिन कमल जी से मेयर आप भी रही हैं, मेयर रहते हुए आपने भी कई फैसले किए, फैसले जैसे हो रहे हैं, तो क्या लगता है कोई गलत फैसला ले रही है क्या मेयर शैली ओबराय? गलत, अंधेर कर दी, मतलब कोई शब्द नहीं है।
ऐसा होता है और वो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रहा है। आपने 5 क्रॉस वोट करा ली, चलता है, राजनीति है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मैन्युपुलेशन मुंह जुबानी कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट हमें दिया नहीं जा रहा, म्युनिसिपल सेक्रेटरी बात करने जा रहे हैं, हड़का देती हैं। इलेक्शन कमीशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बता रहा है मैडम आप गलत कह रहे हो, उसको कहती हैं बस। लेकिन गलती तो हुई ना, इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ थे उनसे गलती हुई नहीं, कोई गलती नहीं। तो इनवैलिड 2-2 लिख दिया तो गलती हुई ना उनसे की। क्यों हुई? वो तो वैलिड है। अच्छा, वैलिड मानेंगे उसे? वो वैलिड होकर काउंटिंग हो चुकी है, खत्म हो गई थी काउंटिंग, रिजल्ट बनकर मेयर मैम के हाथ में चला गया था, जिसमें तीनों बीजेपी की और 4 में से 3 गए थे। क्या ये पद का दुरुपयोग आप मानती हैं? दुरुपयोग तो छोटा शब्द है, क्या कहना चाहिए इसको। तो दुरुपयोग तो 23 घंटे में बिठा के हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है वो था। 15 मिनट की कह के 1.5 घंटे में आती है, कमाल की बात है। लेकिन ये सैली ओब्रायन ने भी फिर से, यानी जो महापौर अभी हैं, ये इन्होंने फिर से कहा रिकाउंटिंग का। तो रिकाउंटिंग का मतलब तो कोई बंदा नहीं, का कोई मतलब ही नहीं है। रिकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग में हमें कोई सवाल ही नहीं है, हमें गिनती में भी सवाल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन काउंट करके दे चुका है और इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट हमें दिखा दे, बात खत्म। हम तो उससे एग्री हैं। इलेक्शन कमीशन का बंदा कह दे कि आप हार रहे हैं, एग्रीड। लेकिन इलेक्शन कमीशन लिखकर कुछ देगा और शैली जी डिक्लेयर कुछ करेंगी तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। जी जी चलिए, तो साफ तौर पर है कि कमल जी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जो लिख के दिया, अगर वो चीज सैली ओब्रायन सामने कर दे तो बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अब ये लोग अब अड़े हुए हैं। बीजेपी वो चाहती है कि जो सही चीज है उससे बातचीत करें तो बेहतर होगा, इस तरह से मोनोपोली और दादागिरी नहीं चलेगी। कैमरामैन सुधीर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखो अभी देखो आप किस, मैं भारतीय जनता पार्टी रामनगर वार्ड से हूँ, 80 से। ये देखिए भाई साहब, आप पार्षद हैं? हाँ मैं पार्षद हूँ। ये देखिए आप प्लीज एक बार देखिए गौर से। किसने आप लोग? देखिए आप देखते रहिए, ये कौन खड़ा विधायक है ना। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा वो जूम इन करें। ये आप देखिए एमसीडी सदन के अंदर का वीडियो है, ये आप देखिए। ये फेंक के मारा डब्बा विधायक ने, दिखा आपको? आज सामाजिक तत्व सदन में आ गए हैं, गुंडे लुटेरे लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। मेरे को पकड़ के मारा, भाई सबको मारा। देखिए विधायक को, देखिए विधायक को। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जो वोट गलत बता रही है कम से कम कमिश्नर से बात करे, निजी सचिव से बात करे, एक्सपर्ट की सलाह ले। खुद ही गलत बताएंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे। बहुत ही शर्मनाक हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक। सदन में वो लोग घुस गए हैं जिन लोगों को संविधान से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है। लगातार ये वीडियो भी दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी के पार्षदों पर जो हाथापाई की गई है, उन्हें मारा गया। और वो दिखा रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दुर्गेश पाठक का नाम वो ले रहे थे और उनकी ओर से डब्बा फेंका गया, इस तरह से उनका आरोप है।